हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी की चल रही होगी। और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में आपकी तैयारी को दुगना करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके एग्ज़ाम के लिए एक शानदार मॉडल पेपर। पूरे 150 प्रश्नों का, 50 प्रश्न जीके के, 50 हिंदी के और 50 ही इंग्लिश के। शानदार तरीके से क्लास को कवर करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 150 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। दोस्तों, कथन पढ़ने हैं और सत्य कथन बताने हैं। झालावाड़ जिला सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ सीमा करने वाला जिला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला। और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे, जल्दी से आंसर दे दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? तो क्या हो जाएगा आपके एक और दो दोनों। दोस्तों, झालावाड़ जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ और राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले दोस्तों दोनों आपस में सीमा बनाते हैं, याद रखना है। वे बालू का स्तूप जो लगातार बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? तो क्या कहलाते हैं जो लगातार बनते हैं? तो आपके नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। कौन से दोस्तों? नेटवर्क बालू का स्तूप। निम्न विशेषताएं किस मिट्टी की है? तो दोस्तों, इसका निर्माण कायांतरित चट्टानों से होता है। इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस की कमी होती है। किस मिट्टी के बारे में ये कथन है प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये आपकी लाल लोमी मिट्टी के बारे में कहा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ ले कहाँ पाई जाती है? तो आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में यह मिट्टी पाई जाती है। और ये आपके मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी है। नेक्स्ट है, ट्रिवार्था ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना है? ट्रिवार्था ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना है दोस्तों? तो आपके वर्षा को माना है प्यारे साथियों। वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया गया है ट्रिवार्था द्वारा। निम्न कथन किस झील से संबंधित है? इसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया। इसका उपनाम मारवाड़ का जल महल है। किसके बारे में कहा गया है दोस्तों? तो दोस्तों, क्या हो जाएगा आपके गढ़सीसर झील हो जाएगा, गढ़सीसर झील। और ये कहाँ है दोस्तों? आपके जैसलमेर में। एम्फीबोलाइट किसका प्रकार है? एम्फीबोलाइट किसका प्रकार है दोस्तों? तो आपके किसका हो जाएगा? ये आपके एस्बेस्टोस का हो जाएगा। एस्बेस्टोस का प्रकार हो जाएगा। एक प्रकार का दोस्तों खनिज है जो रेशेदार रूप में उत्पादन होता है इसका। और दोस्तों, ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। दोस्तों, निम्न कथन किस नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है दोस्तों? इसका उद्गम पादरला गांव की गोगुंदा पहाड़ियों से होता है और इस पर देवास सुरंग बनाई गई है। ये किस नदी के बारे में कहा गया है प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा आपके साबरमती नदी के बारे में कहा गया है। कौन सा दोस्तों? साबरमती इसका राइट आंसर होगा। द कृष्णा कॉटन मिल कहाँ स्थित है? द कृष्णा कॉटन मिल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपके क्या हो जाएगा? आपके इसका राइट आंसर ब्यावर हो जाएगा। द कृष्णा कॉटन मिल ब्यावर में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य किस वर्ष बाघ परियोजना में चयनित हुआ? किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? तो आपके कब हुआ? 1978 में। नेक्स्ट है, निम्न कथन किस फसल से संबंधित है? दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार है। और दोस्तों, इसका आंसर दे देना है आपको। पकते समय यदि वर्षा हो जाती है तो इसमें कंडुआ रोग हो जाता है
और करौली में इसे सिंचाई करके उत्पादित किया जाता है। किस फसल के बारे में कहा गया है दोस्तों ये? तो आपके कौन सा हो जाएगा? आपके बाजरा हो जाएगा। बाजरे के बारे में कथन है दोस्तों, ये याद रखना है। किस भैंस की नस्ल को खुंडी भी कहते हैं? भैंस की नस्ल दोस्तों खुंडी भी कहलाती है। कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है आपकी? मुर्रा हो जाएगी। आपकी मुर्रा नस्ल को दोस्तों आपके खुंडी भी कहते हैं और ये एक भैंस की नस्ल है। नवनेरा बैराज परियोजना किस नदी पर बन रही है? नवनेरा बैराज कौन सी नदी पर हो जाएगी? तो आपके काली सिंध नदी पर हो जाएगी। और नवनेरा बैराज कहाँ दोस्तों? आपके कोटा जिले में। निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है प्यारे साथियों। सोडाबंदन राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र और बड़ा बाग प्रथम निजी क्षेत्र का पवन ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों ही। कथनों को याद रखना है दोस्तों, इनसे सिंगल क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई? कहाँ से प्रारंभ की गई दोस्तों आपके? तो कहाँ से की गई थी? आपके टोंक से की गई। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और कब की गई? 1952 में की गई थी प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कायलाना झील तो किस जिले में स्थित है आपके? आपके जोधपुर जिले में हो जाएगा। जोधपुर जिले में। गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ से प्राप्त होता है? गुलाबी ग्रेनाइट राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ से होता है? आपके सिवाना से होता है। कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश खरीबोर झालावाड़ से करती है? खरीबोर झालावाड़ से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो आपके परवन नदी होगी। परवन नदी इसका राइट आंसर होगा। सत्य कथन बताना है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुई और राजस्थान में चरखा संघ का कार्य 1925 में अजमेर में हुआ। कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे दोस्तों इनमें? तो दोस्तों 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही है। दोस्तों इन कथनों वाले से आपके बहुत से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। सिंगल क्वेश्चन भी इनसे बन सकते हैं। उड़न गिलहरी का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? उड़न गिलहरी का स्वर्ग तो किसे कहा जाता है? आपके सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य को। दोस्तों इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। सॉरी दोस्तों 1979 में हुई थी इसकी स्थापना। और आपका इसका विस्तार जो है वह प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है। और इसे आपका उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है, सीता माता अभ्यारण्य को। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की कब हुई प्यारे साथियों? तो आपके 2009-10 में हुई थी। अचलेश्वर का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अचलेश्वर का लेख तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो आपके आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आबू के अचलेश्वर मंदिर के एक पास वाले मठ से चौपाल की दीवार से दोस्तों आपका लेख प्राप्त हुआ है। और इस लेख का जो लेखक है दोस्तों वह शुभचंद्र है। नेक्स्ट है, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? यह प्राचीन भारत के टाटा नगर के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ से 3000 आहत मुद्राएं मिली है। किससे संबंधित है दोस्तों ये कथन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके रेड सभ्यता हो जाएगी। कौन सी दोस्तों? रेड सभ्यता। और ये कहाँ पर है? आपकी टोंक में। कुशाल माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कुशाल माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आपके राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? राणा कुंभा द्वारा।
राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रारंभ किस छावनी से हुआ? कब हुआ दोस्तों? आपका 28 मई 1857 को दोस्तों राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। और कहाँ से हुई? तो आपके नसीराबाद छावनी से हुई, नसीराबाद अजमेर में। मीणा कॉपर्स के निर्माण के लिए कौन कौन सी रेजिमेंट को समाप्त किया गया? मीणा कॉपर्स के निर्माण के लिए कौन सी रेजिमेंट समाप्त की गई दोस्तों? आपके कौन सी? 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट, इन दोनों को समाप्त किया गया मीणा कॉपर्स के निर्माण के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों क्वेश्चन बन जाए, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपके जानकी देवी बजाज द्वारा की गई थी। राज प्रमुख पद किस वर्ष समाप्त किया गया? दोस्तों राजस्थान में राज प्रमुख पद कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों कब समाप्त हुआ आपका? 1956 हो जाएगा। कब दोस्तों? आपके 1956। दोस्तों इस दिन आपके राज प्रमुख पद को समाप्त करके राज्यपाल पद सृजित किया गया था। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपके गुरुमुख निहाल सिंह। दोस्तों निम्न विशेषताएं किस पंथ, धर्म या संप्रदाय की है? दोस्तों कथन पढ़ने हैं आपको। विवाह नहीं करते, पुत्र गोद लेते हैं, तिलक नहीं लगाते और चोटी नहीं रखते। ये किस संप्रदाय के बारे में हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा होगा? ये दादू पंथ संप्रदाय होगा। दादू पंथ संप्रदाय हो जाएगा। पीला पोमचा किस समय ओढ़ा जाता है? पीला पोमचा तो किस समय ओढ़ा जाता है दोस्तों? आपके राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका पुत्र प्राप्ति हो जाएगा। पुत्र प्राप्ति। दोस्तों पोमचे दो रंग के होते हैं, एक गुलाबी और एक पीला। पीला पोमचा पुत्र प्राप्ति पर और दोस्तों जो गुलाबी पोमचा है वो पुत्री प्राप्ति पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य कत्रियासर का प्रसिद्ध है? कत्रियासर का नृत्य बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? तो आपके कौन सा हो जाएगा कत्रियासर का? अग्नि नृत्य। दोस्तों जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में अंगारों पर मतीरा फोड़ना, हल जोतना, अंगारों को दांतों से तोड़ना आदि कलाएं इसमें दिखाई जाती है। और ये नृत्य करते समय दोस्तों आपके फतेह फतेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फतेह फतेह। दोस्तों इन सारी चीजों को आप याद रखना। निम्न कथन किस नाट्य से संबंधित है? नाट्य यह मूलतः गुजरात का नाट्य है। इसमें उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के संघर्ष की कथा कही जाती है। किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों आपका ये? तो आपके कौन सा होगा? बवाई नाट्य होगा। निम्न में से किसका वादन मेवाड़ में बीलो द्वारा गवरी नाट्य में किया जाता है? दोस्तों गवरी नाट्य में कौन सा आपके वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों आपके किसका? मांदल हो जाएगी। मांदल बजाई जाती है। सोटा सोटी किससे संबंधित है? सोटा सोटी किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों आपके वैवाहिक रस्म है आपकी सोटा सोटी। दोस्तों शादी के बाद वर वधू नीम की छड़ियों से गोल गोल कर घूमकर सोटा सोटी खेलते हैं। निम्न कथन किससे संबंधित है? इस ग्रंथ की रचना नरपति नाहल ने की। यह ग्रंथ राजस्थानी व गुजराती भाषा का मिश्रण है। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कौन सी हो जाएगी? आपके बिसलदेव रासो होगा। बिसलदेव रासो। हाड़ौती का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? हाड़ौती का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है दोस्तों? तो आपका सीताबाड़ी का मेला हो जाएगा। सीताबाड़ी का मेला। और दोस्तों ये आपके वैशाख पूर्णिमा को भरता है। सुहावर्दी संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन था? सुहारवर्दी संप्रदाय का कौन था दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर होगा आपके शेख बहुद्दीन जकारिया।
शेख बहुद्दीन जकारिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कालीबंगा सभ्यता के सत्य कथन है। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 1961 से 69 के बीच हुआ। इस सभ्यता की खोज 1956 में अमलानंद घोष ने की। कौन कौन से कथन दोस्तों इसमें से सत्य हो जाएंगे? तो आपके दोनों ही कथन सही है दोस्तों खोज आपके अमलानंद घोष और उत्खनन कार्य आपके 1961 से 1969 तक। उत्खननकर्ता कौन थे? तो आपके बीबी लाल और बीके थापर थे। रणथंभौर के हमीरदेव चौहान से संबंधित रचना है। रणथंभौर के हमीरदेव चौहान से संबंधित रचना कौन कौन सी हो जाएगी? तो आपके उपरोक्त सभी होगी दोस्तों। आपके हमीर रासो, हमीरायण और हमीरहट, ये दोस्तों तीनों ही आपके हमीरदेव चौहान से संबंधित हो जाएगी। और दोस्तों आपके हमीर रासो किसके द्वारा? जोधराज द्वारा लिखा गया है। आपके हमीरायण दोस्तों किसके द्वारा? हमीरायण दोस्तों आपके किसके द्वारा? व्यास बाउंड द्वारा। और आपके हमीर हट दोस्तों चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है। कठराथल सभा किस वर्ष आयोजित हुई? कठराथल सभा किस वर्ष आयोजित हुई दोस्तों? तो आपके 1934 हो जाएगा, 25 अप्रैल 1934 को। मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई? मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कब हो जाएगा? आपके 18 मार्च 1948 को हुई। द्रौपदी मुर्मू देश की कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? दोस्तों द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हो जाएगी? तो आपके 16वें नंबर की राष्ट्रपति है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? भारत में कुल रामसर स्थल कितने हो जाएंगे? तो आपके 75 होंगे। कितने दोस्तों? आपके 75 हो जाएंगे। दोस्तों राजस्थान में कुल रामसर स्थल कितने हैं? तो 2 होंगे। एक आपका केवलादेव घना पक्षी विहार और एक आपके सांबर झील, दोनों को ही याद रखना। पाला आर्द्र भूमि रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? पाला आर्द्र भूमि तो कहाँ हो जाएंगे? आपके मिजोरम में हो जाएंगे। साक्ष्य सागर आर्द्र भूमि रामसर स्थल किस राज्य में है? साक्ष्य सागर तो कहाँ होगा ये आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नमसाई घोषणा में अरुणाचल प्रदेश के अलावा दूसरा राज्य कौन सा है? नमसाई घोषणा में कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों आपके नमसाई घोषणा में असम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अलावा असम। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में संकेतकों की संख्या कितनी है? कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो आपके 66 हो जाएगी। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को 22 जुलाई 2022 को किसने पारित किया? किसके द्वारा पारित किया गया? दोस्तों याद रखना है, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक कब हुआ? 22 जुलाई 2022 को पारित किया गया। और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो आपके लोकसभा द्वारा किया गया। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान तो आपके गुजरात में हो जाएगा। गुजरात के वडोदरा में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कहाँ होगा दोस्तों? तो ये आपके तेलंगाना में हो जाएगा। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को तो कौन सा हो जाएगा? आपके हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जीके के थे। जीके के बाद अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपके हिंदी का पहला क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? दोस्तों किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो आपके जो पहला ऑप्शन दे रखा है इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद है
महादन अमात्य होगा, अमात्य। महामात्य का दोस्तों आपके महादन अमात्य होगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आपके कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन सही नहीं है। निम्नांकित में वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण बताना है प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा? आपके सदैव हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद सदा धन एव होता है प्यारे साथियों, सदा धन एव सदैव। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव शब्द में तो कौन सी संधि हो जाएगी? आपके गुण संधि होगी प्यारे साथियों, गुण संधि। परमोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन उत्सव, परम धन उत्सव होगा प्यारे साथियों। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? शब्द की संधि किसमें सही नहीं है दोस्तों? तो आपके सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तों? तो आपके आधुनिक में नहीं हुआ है, आधुनिक में आपके आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। आधुनिक में आपके प्रत्यय लगा हुआ है, और कौन सा है? इक प्रत्यय। कौन सा शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है? परा उपसर्ग से निर्मित शब्द बताना है दोस्तों, कौन सा होगा? तो आपके पराकरण हो जाएगा। सु उपसर्ग रहित शब्द है। याद रखना है दोस्तों, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सु उपसर्ग से रहित, रहित यानी कि जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा हो जाएगा? आपके सरस हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके राइट होगा। कौन सा शब्द अप उपसर्ग के योग होने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना है? दोस्तों अप उस उपसर्ग के योग होने से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? आपके डी ऑप्शन याद हो जाएगा, अपोड, अपोड हो जाएगा। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर क्या कहलाते हैं दोस्तों? उनको क्या कहा जाता है? आपके अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय हो जाएंगे, और जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। करणवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द का चयन कीजिए। करणवाचक कृत प्रत्यय तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? आपके उक्त सभी हो जाएंगे। दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन से होंगे? तो आपके दैनिक शब्द में मूल शब्द आपका दिन होगा और प्रत्यय आपका इक हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से क्रियावाचक कृत प्रत्यय कौन सा उदाहरण है दोस्तों? इनमें से क्रियावाचक कृत प्रत्यय का तो दोस्तों उक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलता, सोते हुए, खाता हुआ, उक्त सभी आपके कृत प्रत्यय हैं। समास के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। समास के संदर्भ में तो दोस्तों समास का विलोम व्यास होता है, बिल्कुल सही। समस्त पद का विग्रह करते समय यथासंभव पर्यायवाची पदों का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल सही। विग्रह वाक्य का जो अर्थ होता है समस्त पद का भी वही अर्थ होना आवश्यक है, बिल्कुल सही दोस्तों। समास के संबंध में ये सभी कथन सत्य दे रखे हैं। हिंदी भाषा में समास के कितने भेद माने जाते हैं? कितने भेद माने जाते हैं दोस्तों समास के हिंदी भाषा में? तो कुल कितने हो जाएंगे? आपके 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 6 प्रकार माने जाते हैं आपके हिंदी भाषा में समास के। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। समास विग्रह की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा? आपका लाजवाब जवाब के साथ दे रखा है, गलत हो जाएगा। लाजवाब का समास विग्रह आपका जिसका जवाब न हो लाजवाब कहलाता है। दूसरा याद रखना है दोस्तों, भोजनार्थ भोजन के लिए, कृपा पूर्वक, कृपा के साथ, जीवन भर, पूरे जीवन।
कौन सा समास कारकाधारित माना जाता है? कारकाधारित माने जाने वाला समास कौन सा होगा? तो आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य है। वाच्य कौन सा होगा दोस्तों? वैशाली ने पुस्तक पढ़ी तो कौन सा होगा? आपके कृतवाच्य हो जाएगा। दोस्तों ने का प्रयोग हुआ है, ने कारक का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपके कृतवाच्य होगा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य छांटिए। कर्मवाच्य वाक्य छांटना है दोस्तों, कौन सा होगा? तो आपका उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। दोस्तों उसके द्वारा कक्षा में, तो द्वारा कर्मवाच्य हो जाएगा प्यारे साथियों आपका। नेक्स्ट है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है दोस्तों, किस में नहीं होगा? तो आपके बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें आपका कर्मवाच्य नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में कृतवाच्य वाक्य नहीं है। कृतवाच्य वाक्य कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? तो आपके पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें दोस्तों आपका कृतवाच्य वाक्य नहीं है। ये अशुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर दे दीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो तुमने रोटियां और चावल खाई, दोस्तों इसमें आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, उक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, किस प्रकार की हो जाएगी? तो दोस्तों अनुपयुक्त शब्द संबंधी हो जाएगी। अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए होगा, भेंट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रदान किए होता तो वाक्य आपका शुद्ध होता। निम्न में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि बतानी है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तेरे को क्या चाहिए दोस्तों, आपका कारक संबंधी होगा। इसका शुद्ध क्या होगा? तुझे क्या चाहिए होगा। शुद्ध रूप क्या होगा? तुझे क्या चाहिए। आपका ए गलत है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन दोस्तों ऑप्शन में जो दूसरे भी दे रखे हैं उनको भी ध्यान से पढ़ लेना, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। हो सकेगी आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे हूबहू प्रश्न पूछ लिए जाएं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपके उसने अनेकों लोगों को इस विषय पर राय दी, अनेकों लोगों पर, तो दोस्तों ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी शब्द प्रयुक्त किए हैं? असंगत विलोमार्थी शब्द किस विकल्प में हो जाएंगे? जल्दी से पढ़िए और आंसर दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके? तो आपके कौन सा सी ऑप्शन इसमें राइट होगा दोस्तों? आहुति का अनाहुति। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म छांटिए। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म, तो कौन सा? अब्र का सुअब्र नहीं होता है दोस्तों, अब्र का आपका अनब्र होगा, अनब्र होगा दोस्तों आपके अब्र का। कौन सा विलोम शब्द की दृष्टि से उचित है? दोस्तों विलोम शब्द की दृष्टि से उचित बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो आपके स्पृष्टता अस्पृष्टता, ये आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। किस विकल्प के शब्द परस्पर विपरीतार्थी नहीं है? विपरीतार्थी नहीं है दोस्तों, किसमें हो जाएंगे? तो आपके अवसर का सुअवसर नहीं होता है प्यारे साथियों, अवसर का अनवसर होता है, अनवरसर होता है प्यारे साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, किस विकल्प में हो जाएंगे? तो आपके सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा।
निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द चंद्रमा के पर्याय हैं? चंद्रमा के पर्याय दोस्तों किस में हो जाएंगे? तो आपके डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। मयंक, विदु आपके चंद्रमा के पर्याय हैं। और अन्य पर्याय याद रखने हैं आपको चंद्रमा के: अत्रिज, अमीकर, उडुपति, इंदु, चंद्र, शशि, सुधाकर, निशाकर, हिमकर, मयंक, शशांक, मृगांक, विदुर, रजनीश, हिमांशु, सुधांशु, सोम, महताब, हरिणांक, ये सभी दोस्तों आपके चंद्रमा के पर्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पर्याय नहीं है? पर्याय कौन सा जोड़ा नहीं होगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके। रथ्य का वांछा नहीं होता है। रथ्य का अश्व, अगला है वायस, बलिपुष्ट किसके पर्याय हैं? वायस, बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची हो जाएंगे प्यारे साथियों? तो आपके कोआ के पर्यायवाची हैं। निंदा के बहाने प्रशंसा करना के संबंध में उचित विकल्प चुनिए। निंदा के बजाय प्रशंसा करना कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके? व्याज स्तुति। क्या होगा प्यारे साथियों? व्याज स्तुति हो जाएगा। निंदा के बहाने प्रशंसा करना। जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके क्या हो जाएगा? तो आपके कौन सा होगा? अकथनीय हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? अनिर्वचयन होगा प्यारे साथियों। अनिर्वचयन, सॉरी दोस्तों, अनिर्वचयनीय हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प है। दोस्तों एक शब्द के संदर्भ में ऑप्शन को पढ़ के जल्दी से आंसर दे दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिसका पालन दूसरे ने किया हो प्रणत पाल नहीं होता है दोस्तों। आपके जिसका पालन दूसरे ने किया हो परभृत कहलाता है। क्या दोस्तों? परभृत कहलाता है। याद रखना, जिसका पालन दूसरे ने किया हो। वह कार्यालय पत्र जो एकाधिक कार्यालयों में सूचनार्थ भेजा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा होगा आपके? आपका परिपत्र हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? परिपत्र। अर्थभेद की दृष्टि से शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? अर्थभेद की दृष्टि से तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका डी हो जाएगा। अपत्य का संतान और अपथ्य का जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। आपका डी ऑप्शन राइट होगा। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? सही अर्थ का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपके कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। इति का समाप्ति और इति का दैविक आपदा हो जाएगा। विघ्न या दैविक आपदा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है दोस्तों आपके? तो आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रकोप का जलयान दे रखा है, गलत हो जाएगा। प्रकोप का आपके बाधा होता है और प्रकोट का आपके सीमा होता है। गलत दे रखा है। प्रकोप का बाधा और प्रकोट का आपके सीमा होता है। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? किस में नहीं होगा दोस्तों? तो आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका कौन सा होगा इसमें से? राइट आंसर क्या होगा? तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम इसमें सही नहीं है? तो दोस्तों आपके होनहार बीरवान के होत चिकने पात मुहावरा नहीं है दोस्तों, आपके एक लोकोक्ति है। क्या हो जाएगा दोस्तों?
लोकोक्ति हो जाएगी। धन न होने पर भी बड़प्पन दिखाना उक्त भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। उचित लोकोक्ति कौन सी होगी दोस्तों इसमें? तो आपके सी हो जाएगा, शेखी सेठ की धोती भाड़े की। मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है, उक्त भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? दाग लगाए लंगोटिया यार। दोस्तों मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है, इसका लोकोक्ति होगी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा? तो आपके व्यावसायिक हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? शुद्ध शब्द का प्रयोग किस में हुआ है दोस्तों? तो किस में हुआ है? आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, अनुचित व्यंजन का प्रयोग के कारण अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुचित व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है दोस्तों? आपके डी ऑप्शन हो जाएगा। विशिष्ट का दोस्तों आपके गलत दे रखा है। विशिष्ट का आपके विशिष्ट होता है, ठ नहीं होगा दोस्तों, ट होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा? तो आपके ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? अगला का अनेकार्थी इनमें कौन सा नहीं है? तो दोस्तों दुविधा हो जाएगा। बाकी सभी दोस्तों आपके अगला के अनेकार्थी हैं, आगे सामने का आगामी। दुविधा का दोस्तों आपका सही नहीं होगा। दुविधा। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी है? पाप और पातक किसके होंगे? तो आपके अग के हो जाएंगे। दोस्तों जीके और हिंदी के क्वेश्चन हमने देखे। अब दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंग्लिश के पूछे जाएंगे। इन द क्वेश्चंस below a part of the sentence is underlined. Choose the correct alternative which may improve the sentence. दोस्तों सही बताना है। जिनके नीचे अंडरलाइन दे रखा है यहाँ पर आपके सही क्या आएगा दोस्तों? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा दोस्तों? इंप्रूव करना है सेंटेंस को प्यारे साथियों, तो ए ऑप्शन राइट होगा। नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगला है साल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन रिलेटिवली 3/4 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों आपके 3/4 जो दे रखा है ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए दोस्तों आपका फोर्थ होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नियरली 3/4 बी ऑप्शन राइट होगा। द न्यूज अबाउट द सर्ज इन COVID-19 केसेज इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग। दोस्तों द न्यूज अबाउट द सर्ज इन COVID-19 केसेज इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडरलाइन का सही, तो इज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट की जो वर्ब है वो तीनों ही फॉर्म सेम रहती है प्यारे साथियों। It is the true fact that the second wave of COVID-19 that has gripped India is more deadly. दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके प्यारे साथियों? ए फैक्ट हो जाएगा। ए फैक्ट। फैक्ट का मतलब दोस्तों आपके करेक्ट और रियल होता है, तो इसमें ट्रू साथ में नहीं लगेगा, ए फैक्ट ही हो जाएगा। आई हेयर मेकिंग ग्रेट एफोर्ट टू कंप्लीट द असाइन टेक्स्ट। दोस्तों असाइन टास्क हो जाएगा, तो इसमें आपके खाली स्थान पर क्या होगा आएगा प्यारे साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका शो हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दोस्तों सेंटेंस दे रखे हैं और इसमें आपको टेंस बताने हैं। टेंस कौन से हैं? ही वॉज लुकिंग इल। दोस्तों ही वॉज लुकिंग इल, वह बीमार लग रहा था। इसमें दोस्तों आपका कौन सा टेंस हो जाएगा?
तो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या होगा इसमें आपका? पास्ट कंटिन्यूज हो जाएगा। दोस्तों आईएनजी का प्रयोग हुआ है, वास का प्रयोग हुआ है, आपका पास्ट हो जाएगा, और आईएनजी का प्रयोग हुआ है यानी कि आपका कंटिन्यूज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूज का प्रयोग हुआ है इसमें। अगला है विच पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग। दोस्तों राम टोल्ड मी दैट ही डज नॉट नो मी। दोस्तों कौन से सेंटेंस का गलत प्रयोग हुआ है इसमें, जल्दी से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। डज नॉट का गलत प्रयोग हुआ है। दोस्तों आपके पास्ट टेंस की जो वर्ब टोल्ड है इसके साथ में डिड नॉट का प्रयोग होता है, डज नॉट का नहीं होता है। डिड नॉट का प्रयोग होगा यहाँ पर। फिल द ब्लैंक। दोस्तों खाली स्थान पर क्या आएगा? एवरीबॉडी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एवरीबॉडी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या आ जाएगा दोस्तों खाली स्थान पर? तो आपके नोज हो जाएगा। एवरीबडी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। नो सूनर डिड आई टेक ए कप ऑफ टी माई फ्रेंड केम देयर। खाली स्थान पर क्या आएगा प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके? देन आ जाएगा। नो सूनर डिड आई टेक ए कप ऑफ टी देन माई फ्रेंड कम देयर। दोस्तों सेंटेंस दे रखे हैं पैसिव एक्ट फ्रॉम द गिवन चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस टू गिवन सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। दोस्तों दे मेड हिम कैप्टन। पैसिव एक्टिव वॉइस क्या होगा दोस्तों इसका? तो क्या हो जाएगा? ही वॉज मेड कैप्टन। डी ऑप्शन राइट होगा। वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क। दोस्तों वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क, इसका क्या हो जाएगा? तो क्या होगा प्यारे साथियों? 6 कैमल्स आर नीडेड बाय अस फॉर आवर वर्क। सम बॉयज वेयर फ्लाइंग काइट्स। सम बॉयज वेयर फ्लाइंग काइट्स, इसका दोस्तों आपके क्या हो जाएगा? पैसिव एक्टिव। तो क्या हो जाएगा आपका? काइट्स वेयर बीइंग फ्लो बाय सम बॉयज। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। somebody has eaten all the biscuits। somebody has eaten all the biscuits, इसमें आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसमें आपका all the biscuits have been eaten। all the biscuits have been eaten हो जाएगा। दोस्तों from the given alternative choose the one which best express to given sentence in indirect या direct speech। राइट बताना है दोस्तों। राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो क्या होगा आपका? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राहुल सेड दैट ही इज मिस्टेकन। रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। आई पोस्टेड द लेटर, इसका राइट क्या होगा प्यारे साथियों? 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर। अमन विल से रवि हैज गॉन। अमन विल से रवि हैज गॉन, इसका क्या होगा दोस्तों? तो आपका अमन विल से दैट रवि हैज गॉन, बी ऑप्शन राइट होगा। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। दोस्तों राइट क्या हो जाएगा इसका? आपके बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। द नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव बताना है दोस्तों। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। दोस्तों क्या हो जाएगा? आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर इज, इसका दोस्तों नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आई हैव नॉट सीन यू एनीवेयर बिफोर। चेंज इन द इंटो चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? ही लाइक्ड माई सजेशन, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही लाइक्ड माई सजेशन।
तो क्या हो जाएगा आपके, बी हो जाएगा ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्ट। ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव, वाज ही नॉट ए विलेन टू डू सच ए डीड। इसका दोस्तों असर्टिव बताना है दोस्तों, ट्रांसफर करना है, क्या हो जाएगा। तो असर्टिव वाक्य बनाने के लिए वाज, दोस्तों असर्टिव वाक्य बनाने के लिए वाज ही नोट के स्थान पर ही वाज लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपके चित्र में, ए ऑप्शन राइट होगा, ही वाज लगाया है, ही वाज ए विलेन टू बी सच ए डेड। वी मस्ट स्टे हेयर नाउ, इसको नेगेटिव में चेंज करना है प्यारे साथियों, नेगेटिव बताना है। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वी डोंट स्टे हेयर नाउ। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर। दोस्तों खाली स्थान पर आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन या डिटरमाइनर भरना है। राजेश इज बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, खाली स्थान पर क्या आएगा प्यारे साथियों, तो क्या आएगा आपके खाली स्थान पर द आ जाएगा। राजेश इज द बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। आई वुड लाइक टू हैव मोर कॉफी, दोस्तों खाली स्थान पर क्या आएगा, तो खाली स्थान पर आपका सम आ जाएगा, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफी। टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, खाली स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, तो आपके ए आ जाएगा, टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल। आई बोथ दिस शर्ट RS 500, दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, तो आपके 4 हो जाएगा, आई बोथ दिस शर्ट फॉर RS 500। द बुक इज द टेबल, दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, द बुक इज द टेबल, तो दोस्तों द बुक इज ऑन द टेबल हो जाएगा, ऑन द टेबल। फिल इन द ब्लैंक, वन ऑफ माई फ्रेंड गोइंग एब्रॉड, दोस्तों खाली स्थान पर क्या आएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपके ए हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग एब्रॉड। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बेलो, करेक्ट सेंटेंस बताना है दोस्तों, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपके सी हो जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताना है दोस्तों, जल्दी से पढ़िए और आंसर दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा, ही टोल्ड मी ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, ही टोल्ड मी ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए वर्ब विच इज इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। दोस्तों द थीफ विद ऑल हिज मैन मैस्क्रेड, क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली स्थान पर क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वाज आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों गिव द एंटम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, दोस्तों आपको विलोम शब्द बताने हैं। टैक्स ऑफ का उड़ान भरना होता है, तो दोस्तों उड़ान भरने का विलोम क्या होगा, तो उतरना यानी लैंड्स हो जाएगा, लैंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है निग्रेडली, निग्रेडली का क्या होगा दोस्तों, तो आपके निग्रेडली का दोस्तों कंजूस होता है, तो दोस्तों खुले हाथ वाला या हस्त मुक्त, लेविजली हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या बी ऑप्शन लेविजली हो जाएगा। दोस्तों सिनम्स यानी पर्यायवाची बताने हैं आपको। स्टॉन्च का पर्यायवाची, स्टॉन्च किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपका स्ट्रॉन्ग या लॉयल, सच्चा या पक्का, तो दोस्तों क्या होगा, लॉयल हो जाएगा, लॉयल, स्टॉन्च का पर्यायवाची लॉयल। विवेशियस, विवेशियस का दोस्तों क्या होता है, विवेशियस का सजीव होता है, सजीव जीवंत, और क्या हो जाएगा इसका, लाइवली हो जाएगा, सजीव का लाइवली या विवेशियस का पर्याय है लाइवली। दोस्तों
सूटेबल वर्ड बताना है, सूटेबल वर्ड। हेड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। दोस्तों हेड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, दोस्तों लिखी हुई पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका डी, इलेजिबल यानी कि अस्पष्ट है इसलिए पढ़ी नहीं जा सकती, सूटेबल वर्ड हो जाएगा। वन हु डाइज फॉर द होबल कॉज इज कॉल्ड ए। दोस्तों क्या कहा जाता है आपका, मेट्रे कहा जाता है यानी कि शहीद। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। दोस्तों वह स्टूडेंट जो कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी छोड़ चुका है, पुराना छात्र, क्या कहा जाएगा दोस्तों, पुराने छात्र को, तो आपका एल्युमनस कहा जाएगा। एल्युमनस दोस्तों भूतपूर्व छात्र। वन हु वॉक्स ऑन फुट। दोस्तों पैरों पर चलने वाला, पैरों पर चलने वाला क्या कहलाता है आपका, डी ऑप्शन नहीं राइट होगा दोस्तों, इसका अर्थ आपका पैदल यात्री होता है। दोस्तों प्रीफिक्स बताना है, प्रीफिक्स शब्द के आगे लगने वाले, आगे लगकर जो अर्थ बदल देते हैं प्रीफिक्स कहलाते हैं। दोस्तों नेचुरल दे रखा है, नेचुरल का आपका क्या होता है, प्राकृतिक, और प्राकृतिक के आगे क्या लगेगा दोस्तों आपके, UN लगने के अननेचुरल हो जाएगा यानी कि अप्राकृतिक हो जाएगा। अगला है बिहेव। बिहेव का आपका व्यवहार होता है, कौन सा लगेगा दोस्तों आपका, तो मिस बिहेव हो जाएगा, दुर्व्यवहार, मिस लग जाएगा, सही डी होगा। सफिक्स बताना है दोस्तों, अंत में लगकर अर्थ बदलते हैं, सफिक्स। मॉइस्ट क्या लगेगा अंत में, तो आपके URE, सी ऑप्शन राइट होगा, मॉइस्चर हो जाएगा, मॉइस्चर यानी आपके नमी या आर्द्रता। अगला है हजार्ड। हजार्ड के अंत में क्या लगेगा दोस्तों, तो आपके OUS लग जाएगा। दोस्तों फाइंड द वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड। दोस्तों जो वर्तनी की दृष्टि से सही है बताना है, वर्तनी की दृष्टि से सही, तो कौन सा हो जाएगा आपके, बी होगा इसमें दोस्तों, सुवेनियर यानी कि आपके निशानी या यादगार। अगला है दोस्तों 94 क्वेश्चन, कौन सा इसमें सही होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, एडवर्टाइज। एडवर्टाइज यानी प्रचारित करना होता है। 95 में क्या राइट होगा प्यारा साथियों, जल्दी से पढ़िए और आंसर दे दीजिए। तो 95 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 96 में क्या आंसर होगा दोस्तों, 96 में जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो 96 में क्या हो जाएगा आपका, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट यानी कि आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, इकट्ठा करना या संचय करना। दोस्तों द इडियम ब्रेक द आइस मीन्स, दोस्तों मुहावरा बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है, ब्रेक द आइस यानी कि बर्फ तोड़ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। दोस्तों हिचकिचाहट दूर करना, बर्फ तोड़ना, ब्रेक द आइस का क्या होता है, रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। ए वाइल्ड गोज चेज मीन्स, दोस्तों ए वाइल्ड गूज चेज, एक जंगली हंस को पकड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च यानी कि एक मूर्खतापूर्ण और फालतू की खोज, एक मूर्खतापूर्ण और फालतू की खोज हो जाएगा। अगला है टू पूल थ्रो मीन्स, टू पूल थ्रो अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो आपके टू रिकवर, सी ऑप्शन राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका टू बी इन ए फिक्स, टू बी इन ए फिक्स अर्थ दोस्तों क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपके, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिनाई की स्थिति में, टू बी इन ए फिक्स का इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। दोस्तों आपके ये कुल 150 प्रश्न थे,
आपने इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर आपको देखने को मिले। धन्यवाद।